हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोडियम डोडिसिल सल्फेट (एसडीएस) और ट्रिटोनेक्स 100 इन दोनों डिटर्जेंट्स का एक प्रोटीन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम डोडिसिल सल्फेट। सोडियम डोडिसिल सल्फेट सोडियम डोडिसिल सल्फेट एक अनायनिक डिटर्जेंट है। अनायोनिक डिटर्जेंट। और हम दूसरा देखने वाले हैं कि ट्रिटोनेक्स 100। ट्रिटोनेक्स 100 ये एक नॉन अनायनिक डिटर्जेंट है। नॉन अनायनिक डिटर्जेंट। इन दोनों को अगर हम प्रोटीन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। देखिए, प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मतलब एक सिंगल प्रोटीन, आप ऐसे देख लो, ये एक चेन है प्रोटीन की। इसे हम कहेंगे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब ये तो सेम रहेगा, ये सर एक स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद में यहाँ से ये फोल्ड होके ऐसा बन जाएगा, और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद इनके दो प्रोटीन, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन और एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, प्रोटीन जो होगा वो जरा फोल्डेड फॉर्म में होगा, ऐसा फोल्ड हो जाएगा। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा उसके जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे वो मोर देन पॉलीपेप्टाइड, मतलब 2 से 3 के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। यूजुअली जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। वो स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो हमने 4 प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखे। तो हम अब देखते हैं कि प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। देखिए, मान लीजिए एक प्रोटीन है। प्रोटीन के 2 टर्मिनस होते हैं, एक होता है अमाइनो टर्मिनस, एक होता है कार्बोक्सिल टर्मिनस। ये ऊपर का जो टर्मिनस है, देखिए ये अमाइनो टर्मिनस है। इसके नीचे जो है कार्बोक्सिल टर्मिनस है, ये हमने देखा। और इस प्रोटीन के ऊपर हमने जब एसडीएस, मतलब एक अनायनिक डिटर्जेंट है, उसकी ट्रीटमेंट अगर दी तो इस प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होगा, मतलब इस पे इफेक्ट क्या होगा, ये हम देखेंगे। देखिए, सोडियम डोडिसिल सल्फेट, इसकी हमने इसके ऊपर जब ट्रीटमेंट दी तो अनायनिक डिटर्जेंट होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हमने देखा कि ये क्वाटरनरी, मतलब टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सोडियम डोडिसिल सल्फेट क्या करता है कि जो नॉन कटायनिक, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, जो प्रोटीन के अंदर टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक करता है। और उनको ब्रेक करने के बाद उस प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, तो जो ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एसडीएस का हमने जब ट्रीटमेंट दिया तो एक प्राइमरी, मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन वाला प्रोटीन हमें मिलेगा। ये प्रोटीन नेचर, मतलब इसका जो नेटिव फॉर्म है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनायनिक डिटर्जेंट से ट्रीटमेंट हुई। और उसके अलावा हम ट्रिटोनेक्स 100, जो कि एक नॉन अनायनिक डिटर्जेंट है, उसे हम सर्फेक्टेंट भी कहते हैं, सर्फेक्टेंट। तो इसकी ट्रीटमेंट अगर हम एक प्रोटीन को देंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। एक प्रोटीन लेते हैं हम, मान लीजिए टर्शियरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है, उसके ऊपर हमने जब ट्रिटोनेक्स 100 की ट्रीटमेंट दी तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो अमाइनो टर्मिनस है, यहाँ पर जो कार्बोक्सिल टर्मिनस है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो प्रोटीन है वो नेटिव फॉर्म में रहेगा। ये जो प्रोटीन है नेटिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ट्रिटोनेक्स 100 एक डिटर्जेंट है जो कि नॉन अनायनिक डिटर्जेंट है। इसके मतलब जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उनके जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।
तो हमने इस वीडियो में देखा है कि एचडीएस जो कि सोडियम डोडिजिल सल्फेट, इससे अगर हम प्रोटीन को ट्रीटमेंट देंगे, प्रोटीन के ऊपर जो ट्रीटमेंट देंगे, तो प्रोटीन जो है उसके नेटिव फॉर्म में नहीं होगा, मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। और ट्रिटोनिक सनरेट के ऊपर, मतलब ट्रिटोनिक सनरेट की ट्रीटमेंट अगर हम किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल को देंगे तो उसकी जो भी स्ट्रक्चर है वो नेटिव फॉर्म में रहेगा। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि एचडीएस जो कि सोडियम डोडिजिल सल्फेट और ट्रिटोनिक सनरेट, इन दोनों को प्रोटीन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है। तो थैंक यू।